हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस के स्टडी पॉइंट 8081। आज के लेक्चर में हम पास्ट टेंस पढ़ाने वाले हैं। इसके पिछले लेक्चर में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा चुका हूं, वो आप देख सकते हैं लिस्ट में जाकर। आइए देखते हैं पास्ट टेंस यानी भूतकाल। पास्ट टेंस की पहचान होती है, इस टेंस में काम करना या पूरा होना पाया जाता है। ऐसे वाक्यों के अंत में ता था, ती थे, ते थे या ये आदि शब्द आते हैं। आइए देखते हैं इसका अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। इसका बनाने का पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए कुछ वाक्य हैं, इन्हें बना के दिखाते हैं। वाक्य है उसने कल मुझे एक पेन दिया, इसे बनाते हैं। सब्जेक्ट है उसने यानी ही वर्ब हमारी है देना यानी गिव, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी गिव। उसने कल मुझे यानी मी। ऑब्जेक्ट है एक पेन, अ पेन। कल दिया यानी येस्टरडे। ही गेव मी ए पेन येस्टरडे, उसने कल मुझे पेन दिया। हमारा सब्जेक्ट था ही, वर्ब थी देना यानी गेव सेकंड फॉर्म। ऑब्जेक्ट हमारा मी ए पेन येस्टरडे यानी कल मुझे एक पेन दिया। आइए अगला वाक्य देखते हैं इसी प्रकार। अगला वाक्य हमारा है मैं इस घर में रहता था। हमारा सब्जेक्ट है आई, वर्ब हमारी है रहना यानी लीव, सेकंड फॉर्म लिव्ड। घर में रहता था, मैं इस घर में रहता था। इन दिस हाउस। अगला वाक्य बनाते हैं उसने अपना पाठ याद किया। सब्जेक्ट हमारा है ही, क्रिया हमारी याद करना है यानी लर्न, सेकंड फॉर्म लर्न। अपना पाठ यानी हिज लेसन, ही लर्न हिज लेसन, उसने अपना पाठ याद किया। अगला वाक्य है तुम स्कूल गए थे। हमारा सब्जेक्ट है यू, जाना यानी क्रिया हमारी है जाना यानी गो, सेकंड फॉर्म वेंट। यू वेंट स्कूल, यू वेंट टू स्कूल, तुम स्कूल गए थे। आइए अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, इसे बनाते हैं। नोट में कुछ देखते हैं। यदि किसी वाक्य में कभी नहीं दिया हो तो उसके लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं। हमारा सेंटेंस है वह कल हॉकी नहीं खेला, इसे बनाते हैं। इसमें देखिए थोड़ा बता रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में एक वचन तथा बहुवचन दोनों में ही सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और रूल नंबर 2 है सब्जेक्ट के भिन्न नंबर या पर्सन के साथ वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कहता एक वचन या बहुवचन उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगेगी अफर्मेटिव सेंटेंस में, और नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। यदि वाक्य में कभी नहीं दिया हो तो उसके लिए नेवर का प्रयोग करेंगे। इस वाक्य को बनाते हैं वह कल हॉकी नहीं खेला। हमारा सब्जेक्ट है वह यानी ही, हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, सब्जेक्ट हो गया, फिर हमारा हेल्पिंग डिड, नेगेटिव है नॉट लगा देंगे, डिड नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्ले, खेलना क्रिया हमारी यानी प्ले। ऑब्जेक्ट हमारा है क्या खेल रहे हैं यानी हॉकी। कल यानी येस्टरडे, अगला वाक्य देखते हैं।
अगला वाक्य है लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया। इसे बनाते हैं द बॉयज, हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, याद करना यानी लर्न, फर्स्ट फॉर्म रहेगी नेगेटिव में, लर्न, अपना पाठ में देयर लेसन, द बॉय डिड नॉट लर्न देयर लेसन, लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया। आइए अगला वाक्य बनाते हैं मैं कभी देर से नहीं आया। मैं कभी देर से नहीं आया, हमारा सब्जेक्ट है आई। मैंने भी बताया था यदि कहीं पर कभी नहीं का प्रयोग हुआ हो तो उसके लिए नेवर लगाएंगे, तो यहाँ पर नेवर का प्रयोग करते हैं। नेवर केम, फर्स्ट फॉर्म लेट, ऑब्जेक्ट हमारा है लेट, आई नेवर केम लेट, मैं कभी देर से नहीं आया। अगला वाक्य बनाते हैं हमारा सब्जेक्ट है आई, हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, आई डिड नॉट, रहना लीव, फर्स्ट फॉर्म इस घर में दिस हाउस, अगला वाक्य बनाते हैं उसने अपना पाठ कभी नहीं याद किया। इसे बनाते हैं हमारा सब्जेक्ट है ही, हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, याद क्रिया हमारी याद करना यानी लर्न, फर्स्ट फॉर्म लर्न, हमारा ऑब्जेक्ट है अपना पाठ यानी हिज लेसन, हमारा सब्जेक्ट था ही, हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, क्रिया फर्स्ट फॉर्म रहेगी नेगेटिव में तो यानी लर्न, अपना ऑब्जेक्ट है हमारा अपना पाठ यानी हिज लेसन, ही डिड नॉट लर्न हिज लेसन, उसने अपना पाठ याद नहीं किया। आइए देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। फर्स्ट टाइप, दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। आइए फर्स्ट टाइप देखते हैं। इनकी पहचान होती है जिन वाक्यों की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। इनका पैटर्न होता है रूल, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आइए कुछ वाक्य बना के दिखाते हैं। क्या तुम स्कूल गए थे? इसे बनाते हैं डिड, हमारा सब्जेक्ट है यू। रूल में देखिए यदि प्रश्न शब्द से शुरुआत हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, तो इसलिए यहाँ पर डिड, फिर हमारा सब्जेक्ट है यू, वर्ब के फर्स्ट में नहीं जाना है गो टू स्कूल, ऑब्जेक्ट हमारा है स्कूल प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए थे? आइए अगला वाक्य देखते हैं इसी प्रकार। अगला वाक्य हमारा है क्या मोहन ने अपना कोट नहीं पहना। देखिए इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों हैं, यानी कि इसमें नहीं का भी प्रयोग किया गया है और क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न शब्द भी दिया गया है क्या। तो क्या मोहन ने अपना कोट नहीं पहना, इसे बनाते हैं डिड मोहन, फिर सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगा देना है, डिड नहीं लगाना है, डिड नॉट नहीं करना है। डिड देखो सब्जेक्ट पहले डिड का प्रयोग हो चुका है, इसलिए डिड मोहन नॉट पुट ऑन हिज कोट प्लस क्वेश्चन मार्क, डिड यू मोहन नॉट पुट ऑन हिज कोट, क्या मोहन ने अपना कोट नहीं पहना। आइए अगला वाक्य देखते हैं। क्या तुम हॉकी खेले थे? डिड यू प्ले, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्ले, हॉकी कल है नहीं यस्टरडे, प्लस क्वेश्चन मार्क। अगला वाक्य देखते हैं। क्या उसने अपना पाठ याद किया था, इसे बनाते हैं। हमारा सब्जेक्ट है ही, लेकिन उसके पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड,
डिड ही, क्रिया है याद करना यानी याद किया, लर्न, लर्न, डिड ही लर्न अपना पाठ, ऑब्जेक्ट अपना पाठ यानी देयर लेसन प्लस क्वेश्चन मार्क, डिड ही लर्न देयर लेसन, क्या उसने अपना पाठ याद किया था। अब देखते हैं सेकंड टाइप के। इनकी पहचान होती है यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए जैसे कब, कहाँ, क्यों, क्या शब्द हो तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं। इसका पैटर्न है WH यानी जो क्वेश्चन प्रश्नवाचक शब्द हो उसकी अंग्रेजी यानी WH प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट टर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना है। अगर वाक्य तुम्हारा भाई कल कहाँ गया था, इसे बनाते हैं। देखिए वाक्य बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया है इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द जो है उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे यानी कहाँ यानी वेयर, वेयर, हेल्पिंग वर्ब डिड लगाना है, फिर डिड, सब्जेक्ट तुम्हारा यानी योर, ब्रदर, ब्रदर गया यानी गो, ऑब्जेक्ट हमारा यानी कल, यस्टरडे, यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क वेयर डिड योर ब्रदर्स गो यस्टरडे, तुम्हारा भाई कल कहाँ गया था। अगला वाक्य बनाते हैं, राम कब लौट कर आया, इसे बनाते हैं। कब हमारा वाक्य में देखिए प्रश्नवाचक शब्द है यानी कब, इसी की अंग्रेजी पहले लिखेंगे यानी व्हेन, व्हेन, हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट हमारा राम है, राम, वापस आया यानी रिटर्न, रिटर्न प्लस क्वेश्चन मार्क, व्हेन डिड राम रिटर्न, राम कब लौट कर आया। आइए अगला वाक्य देखते हैं। देखिए नोट में कुछ दिया गया है यहाँ पर, हाउ मच, हाउ मेनी या हुज इत्यादि प्रश्नवाचक शब्द के साथ ही उनसे संबंधित भी आते हैं, जैसे हाउ मच या हाउ मेनी या हुज इत्यादि प्रश्नवाचक आए तो कैसे सेंटेंस बनाएंगे देखते हैं। तुमने कक्षा में किसकी किताब पढ़ी, देख किसकी, यहाँ प्रश्नवाचक शब्द है किसकी, इसे बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनाया जाएगा। हुज, ह्यूज बुक, फिर हेल्पिंग वर्ब माई डिड यू, क्रिया हमारी रीड फर्स्ट फॉर्म, यू रीड, ऑब्जेक्ट हमारा है कक्षा में यानी इन द क्लास प्लस क्वेश्चन मार्क, व्हिच बुक डिड यू रीड इन द क्लास। तुमने कक्षा में किसकी किताब पढ़ी। आइए अगला वाक्य देखते हैं। कितने लड़के कक्षा में नहीं आए, इसे बनाते हैं। इसमें प्रश्न शब्द है कितने यानी इसे बनाते हैं हाउ मेनी, हाउ मेनी बॉयज, हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, देखिए इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों ही हैं यानी डिड नॉट कम, ऑब्जेक्ट हमारा है कक्षा में यानी द क्लास प्लस क्वेश्चन मार्क, हाउ मेनी बॉयज डिड नॉट कम द क्लास, कितने लड़के कक्षा में नहीं आए। अगला वाक्य देखते हैं। नोट में कुछ दिया है, देखते हैं। अगर वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द हु ही कर्ता का कार्य करता हो तो उसके पश्चात वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, यानी वाक्य के बीच में कहीं पर भी हु ही कर्ता का कार्य कर रहा हो, यानी जो प्रश्नवाचक शब्द हो वही जो कर्ता सब्जेक्ट हो उसका कार्य कर रहा हो, वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। देखते हैं कैसे। जैसे हमारा वाक्य है तुम्हारे घर, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, तुम्हारे घर कल कौन आया था, इसे बनाते हैं हु केम, सेकंड फॉर्म टू योर हाउस कल यानी yesterday,
हु केम टू योर हाउस यस्टरडे? तुम्हारे घर कल कौन आया था? आइए अगला वाक्य देखते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। SKD.801। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।